बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो बनाया। कमोबेश 100 अल्फाज हमने उसमें इस्तेमाल किए, आपको बतलाए कि हम लोग जो हिंदी में और उर्दू में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं, उसमें बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो अरबी के अल्फाज हैं। हत्ता कि हम समझते हैं कि वो उर्दू के अल्फाज हैं या हिंदी के अल्फाज हैं, लेकिन वो उर्दू हिंदी के अल्फाज नहीं, वो अरबी के अल्फाज हैं। तो मैंने 2 वीडियो इसके पहले अपलोड किया है, ये तीसरा पार्ट मैं बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। इस वीडियो के अंदर कम से कम 60 अल्फाज हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है इत्तफ़ाक़। इत्तफ़ाक़ कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है सौदा करना या एग्रीमेंट करना, किसी काम के लिए पक्का बात करना, तो उसको कहते हैं इत्तफ़ाक़। एक और अल्फाज है इत्तफ़ाक़, जिसका मतलब होता है अचानक, यकबैक। आदमी कहता है ना, कोई हादसा होता है तो कहता है हम तो जा रहे थे, लेकिन इत्तफ़ाक़ से वो आ गया, यानी अचानक से वो आ गया। कोई भी आ गया, कुछ भी हो गया, कोई हादसा हो गया, इत्तफ़ाक़ से हो गया, अचानक से हो गया। तो पहले जो अल्फाज हमने इस्तेमाल किया इत्तफ़ाक़, इसमें बड़ा काफ़ इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा है इत्तफ़ाक़, छोटा काफ़ से यूज किया जाता है, छोटा काफ़ लगा करके बोला जाता है, उसका मतलब होता है अचानक या एक बैक। तकलीफ़, तकलीफ़ हम लोग हिंदी या उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी तकलीफ़ को तकलीफ़ ही कहा जाता है, हिंदी में भी तकलीफ़ कहते हैं, उर्दू में भी तकलीफ़ कहते हैं, अरबी में भी तकलीफ़ कहते हैं। शजर, शजर का मतलब होता है पेड़ पौधा। उर्दू में शजर बोलते हैं, अरबी में भी शजर बोलते हैं, शजरा बोलते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा, हिंदी में हम लोग पेड़ बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। जमील या जमाल, जमील या जमाल का मतलब होता है खूबसूरत या खूबसूरती। जमील का मतलब खूबसूरती, जमील का मतलब खूबसूरत, और जमाल का मतलब खूबसूरती, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब होता है सुंदरता, खूबसूरती। ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सुंदरता, खूबसूरती। शबाब, शबाब उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है जवान या जवानी। वतन, वतन का मतलब देश होता है, मुल्क होता है। उर्दू में भी वतन बोलते हैं, इंग्लिश में भी और अरबी में भी वतन बोलते हैं, और हिंदी में भी देश बोलते हैं, वतन बोलते हैं। तबीब, तबीब का मतलब होता है डॉक्टर। ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदी में भी आदमी बोलता है तबीब। तबीब का मतलब डॉक्टर होता है, वैद्य होता है। बेदा, बेदा, ये बेद का मतलब अंडा होता है, अरबी में बेद बोलते हैं। जो हजरात बम्बई में रहे होंगे उनको मालूम होगा कि वहाँ पे अंडा को बैदा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अल्फाज भी उर्दू अल्फाज है, बैदा, इसको बैदा बोलते हैं अंडा को। तो अरबी में बेद बोलते हैं और उर्दू में बैदा बोलते हैं, हिंदी में अंडा बोलते हैं। ताख़ीर, ताख़ीर का मतलब लेट होता है, देर होता है। तो अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, ताख़ीर बोलते हैं, उर्दू में भी ताख़ीर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं देर या देरी से। बाद, बाद, ये अल्फाज उर्दू में बाद बोलते हैं, अरबी में बादैन बोलते हैं। ये मिलता जुलता अल्फाज है, अल्फाज एक ही है। उर्दू में बाद बोलते हैं, हिंदी में अरबी में भी बाद बोलते हैं। ज़ोहर बाद, सलाह बाद आदमी बोलता है ना, तो सलाह बाद, फिर चाहे तो बादैन भी बोलते हैं। तो बाद का मतलब बाद होता है, बादैन का मतलब बाद में होता है, तो उसको हिंदी में या उर्दू में बाद में या बाद बोलते हैं। बाद, अब यहाँ पे एक और अल्फाज है बाद, यह भी, तो यहाँ पे देख लीजिए, बाद बा ऐन और दाल से बाद है, तो इसका मतलब लेट या देर से होता है। और दूसरा है बाद, बा ऐन और ज़्वाद, ये बाज से होता है दूसरा या गैर। आदमी कहता है ना, बाज न आदमी, बाज लोग, बाज औकात, आदमी ऐसे बोलता है ना, तो वो बाज का मतलब दूसरा या गैर होता है। वक्त, वक्त को हम लोग अरबी में भी वक्त बोलते हैं, उर्दू में भी वक्त बोलते हैं, हिंदी में समय बोलते हैं, इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। तारीख़,
तारीख़ का मतलब भी तारीख़ होता है, उर्दू में भी तारीख़ बोलते हैं, यानी डेट को, डेट कोई भी डेट हो तो उसको उर्दू में भी तारीख़ बोलते हैं, अरबी में भी तारीख़ बोलते हैं और हिंदी में भी तारीख़ बोलते हैं, जो कैलेंडर का डेट होता है उसको। हलवा, हलवा का मतलब मीठा होता है या मिठाई होता है, दोनों होता है, मीठा या मिठाई दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो ये हलवा उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं और हिंदी में भी आदमी कहता है हलवा। अखबार, अखबार का मतलब बहुत से ख़बरों को मिला करके एक अखबार बनता है, उसको हिंदी में भी अखबार बोलते हैं, उर्दू में भी अखबार बोलते हैं और अरबी में भी अखबार बोलते हैं। ख़बर का जमा है अखबार। अता, अता उर्दू में भी बोलते हैं अता, तुमने अता किया, तुम अता कर दो, ऐसे बोलते हैं। तो उर्दू में भी बोलते हैं अता और अरबी में भी बोलते हैं अता। अता का मतलब होता है दो या देता हूँ, दे रहा हूँ, दोगे, दे रहे हो, ये सब जगह अता का इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी में भी अता का इस्तेमाल करते हैं, अता, आती, और उर्दू में भी अता बोलते हैं। हिंदी में दो, दे दिया, देना, ऐसे बोलते हैं। इल्म, इल्म उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है जानकारी या शिक्षा। कोई भी चीज़ हो, आप पढ़ रहे हैं वो भी इल्म है, काम सीख रहे हैं वो भी इल्म है, कोई चीज़ की जानकारी है वो भी इल्म है। तालीम, तालीम का मतलब होता है सीखना, कुछ भी सीखना, पढ़ाई सीख रहे हो वो भी तालीम है, कोई काम सीख रहे हो वो भी तालीम है। तो उर्दू में भी तालीम बोलते हैं और अरबी में भी तालीम बोलते हैं। जुज़, जुज़ का मतलब होता है हिस्सा या भाग, कोई भी चीज़ का हिस्सा हो उसको कहते हैं जुज़। अरबी में भी जुज़ बोलते हैं और उर्दू में भी जुज़ बोलते हैं। जैसे हाथ मेरे बदन का हिस्सा है तो कहेंगे जिस्म जुज़ हाथ, ऐसे आदमी बोलता है, ठीक है। ये हाथ बाँह है जो जिस्म का हिस्सा है, तो इस हिस्से को जुज़ बोलते हैं। नसीब, नसीब का मतलब होता है, नसीब का मतलब भी होता है हिस्सा या भाग, किस्मत, ठीक है। कहते हैं ना ये मेरे हिस्से का यानी मेरे नसीब का है, मेरे भाग का है यानी मेरे नसीब का है, मेरे किस्मत का है यानी मेरे नसीब का है, मेरे तकदीर का है यानी मेरे नसीब का है। तो नसीब उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं और हिंदी में भी नसीब बोलते हैं। निस्फ, निस्फ का मतलब आधा होता है, निस्फ का मतलब आधा होता है। उर्दू में निस्फ बोलते हैं, अरबी में भी निस्फ बोलते हैं और नुस बोलते हैं, नुस भी बोलते हैं और निस्फ भी बोलते हैं, जिसका मतलब हिंदी में आधा होता है। कामिल या मुकम्मल, कामिल या मुकम्मल और उर्दू में बोलते हैं जिसको कहते हैं पूरा, कोई काम पूरा हो गया तो कहेंगे कामिल या मुकम्मल। आदमी कहता है ना काम कामिल करके ख़त्म कर छोड़ना, ठीक है, कामिल करके छोड़ना या काम मुकम्मल करके छोड़ना। तो अरबी में भी कामिल बोलते हैं और मुकम्मल बोलते हैं और उर्दू में भी कामिल और मुकम्मल बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं पूरा काम करना। कश्ती, कश्ती या सफ़ीना, ये दो अल्फाज हैं, उर्दू में कश्ती भी बोलते हैं, सफ़ीना भी बोलते हैं, अरबी में सफ़ीना बोलते हैं। नाव, हिंदी में नाव बोलते हैं, जो नाव पानी में तैरता है ना, जो एक गाड़ी, एक समझ लिए गाड़ी है पानी में चलने का, ठीक है, तो उसको अरबी में सफ़ीना बोलते हैं, उर्दू में कश्ती भी बोलते हैं और सफ़ीना भी बोलते हैं। बहर, बहर का मतलब समंदर होता है, नदी होता है, दरिया होता है। तो उर्दू में भी बहर बोलते हैं और हिंदी में भी और अरबी में भी बहर बोलते हैं, हिंदी में समंदर बोलते हैं, दरिया बोलते हैं। एक और अल्फाज बता दूं, नहर, नहर भी हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं और अरबी में बोलते हैं। नहर को भी यहाँ पे लिखा नहीं हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ कि नहर का मतलब भी नदी होता है, दरिया होता है, ठीक है। तो उर्दू में भी नहर बोलते हैं, हिंदी में भी नहर बोलते हैं और अरबी में भी नहर बोलते हैं। डीज़ल, डीज़ल उर्दू में डीज़ल बोलते हैं, अरबी में डीज़ल बोलते हैं और हिंदी में भी डीज़ल ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी डीज़ल ही बोलते हैं। गैर, गैर का मतलब दूसरा होता है, गैर का मतलब दूसरा, गैर उर्दू में भी गैर बोलते हैं, अरबी में भी गैर बोलते हैं और हिंदी में दूसरा बोलते हैं और गैर भी बोलते हैं। गुस्ल, गुस्ल का मतलब नहाना होता है, स्नान करना होता है। तो अरबी में भी गुस्ल बोलते हैं, उर्दू में भी गुस्ल बोलते हैं और हिंदी में स्नान करना बोलते हैं या नहाना बोलते हैं। बच्चा, बच्चा को अरबी में बच्चा बोलते हैं, उर्दू में भी बच्चा बोलता है। बच्चा अरबी अल्फाज है या नहीं ये नहीं मालूम है, इसलिए कि बच्चा अरबी अल्फाज नहीं हो सकता, इसलिए कि इसमें बा और चा,
तो अरबी में चा अल्फाज नहीं आता है, इसलिए बच्चा अरबी नहीं हो सकता। लेकिन अरबी लोग बच्चा बोलते हैं, ठीक है। तो उर्दू में भी बच्चा बोलेंगे, हिंदी में भी बच्चा बोलेंगे, और अरबी लोग बच्चा को बच्चा बोलते हैं। बिंत, बिंत का मतलब लड़की होता है, बिंत का मतलब लड़की होता है। तो ये उर्दू में भी बिंत बोलते हैं, अरबी में भी बिंत बोलते हैं, और हिंदी में लड़की बोलते हैं। बिंत कैसे बोलते हैं? जैसे किसी लड़की का नाम है, मान लीजिए मरियम, उसके बाप का नाम मान लीजिए नवाज शरीफ, हाँ, तो मरियम बिंत नवाज, ऐसे आदमी बोलते हैं। तो कोई भी मतलब नाम हो, मैंने यहाँ पे नाम लिया, ये मतलब सही नहीं है, ठीक है। कोई भी नाम होता है, लड़की का नाम लिया जाए, फिर बिंत बोला जाता है, फिर उसके वालिद का नाम लगाया जाता है। तो बिंत, फना बिंत फला यानी लड़की। इब्न, इब्न का मतलब लड़का होता है, अरबी में भी बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं, और हिंदी में लड़का बोलते हैं या वल्दियत बोलते हैं। आदमी बोलता है ये किसका लड़का है, तो फला आदमी का लड़का है। जैसे मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर अंसारी है, मेरे अब्बा का नाम लियाकत अंसारी है। तो हम अगर बोलेंगे, अपना नाम बताएंगे, किसी से तारुफ कराएंगे, तो बोलेंगे आलमगीर अंसारी इब्न लियाकत अंसारी, यानी मैं लड़का हूँ लियाकत अंसारी का। वलद, वलद का मतलब बेटा होता है। आपने देखा उनका गांव में भी सुना होगा, बोलेंगे फला वल्द फला, फला वल्द फला यानी वल्दियत, ठीक है। तो वलद का मतलब लड़का होता है। और ये जो मैंने दो बताया ना, बिंत या इब्न, ये तीनों सेम सेम है। तो बिंत लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वलद और इब्न लड़का के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़ौजा, ज़ौजा का मतलब बीवी होता है, पत्नी होता है। उर्दू में भी ज़ौजा बोलते हैं, अरबी में भी ज़ौजा बोलते हैं, और हिंदी में बीवी बोलते हैं या पत्नी बोलते हैं। निकाह, उर्दू में भी निकाह बोलते हैं, अरबी में भी निकाह बोलते हैं, हिंदी में भी निकाह बोलते हैं। तलाक, उर्दू में भी तलाक बोलते हैं, अरबी में भी तलाक बोलते हैं, हिंदी में भी तलाक बोलते हैं। सबर, हिंदी में भी सबर बोलते हैं, अरबी में भी सबर बोलते हैं, उर्दू में भी सबर बोलते हैं। जज़ा, जज़ा आदमी कहता है ना, जज़ा, अल्लाह आपको इसका जज़ा दे, तो ये जज़ा का मतलब बदला होता है, इनाम होता है, ठीक है। तो जज़ा उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं। ज़ईफ़, यहाँ देखिए हमसे एक गलती लिखा गया है, ज़ईफ़ लिखना चाहिए, हमने सईफ़ लिख दिया है, ठीक है। तो उर्दू में भी ज़ईफ़ बोलते हैं, अरबी में भी ज़ईफ़ बोलते हैं, और उसका मतलब होता है हिंदी में बूढ़ा या कमज़ोर। बूढ़ा को या कमज़ोर को अरबी में भी ज़ईफ़ बोलते हैं, और उर्दू में भी ज़ईफ़ बोलते हैं। शराब, उर्दू में भी शराब बोलते हैं, हिंदी में भी शराब बोलते हैं, अरबी में भी शराब बोलते हैं। औसत, औसत, उर्दू में औसत बोलते हैं और अरबी में वसत बोलते हैं, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। उर्दू में औसत बोलते हैं और अरबी में वसत बोलते हैं, और हिंदी में बीच का हिस्सा। मान लीजिए कोई वक्त का हिस्सा है तो उसमें कहेंगे औसत वक्त या वस्त वक्त, यानी वक्त के बीच हिस्से का। या कोई सामान है उसमें बोलते हैं औसत या वसत, वसत, ठीक है, यानी बीच का, यानी नॉर्मल। कोई सामान है, कोई चीज़ है, तो उस नॉर्मल के जगह पे भी वसत इस्तेमाल करेंगे। बीचों बीच का है तो भी कहेंगे वसत, वसत यानी बीच का। तैयारा, तैयारा उर्दू में भी बोलते हैं, हिंदी में, अरबी में भी बोलते हैं, और हिंदी में हवाई जहाज़ बोलते हैं। हदिया, हदिया उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं, और हिंदी में तोहफ़ा बोलते हैं। इस्म, उर्दू में भी बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं, और हिंदी में नाम बोलते हैं या संज्ञा बोलते हैं, यानी पहचान के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। तो उस नाम को अरबी में इस्म बोलते हैं, उर्दू में भी इस्म बोलते हैं। ईमान, ईमान भी उर्दू में बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं, और हिंदी में भी ईमान ही बोलते हैं। चाय, चाय को उर्दू में चाय बोलते हैं, अरबी में शाय बोलते हैं, और हिंदी में चाय बोलते हैं। ताज़ा, ताज़ा को अरबी में ताज़िज बोलते हैं, उर्दू में ताज़ा बोलते हैं, और हिंदी में भी ताज़ा बोलते हैं, ठीक है, अरबी में ताज़िज बोलते हैं। संदूक, संदूक यानी कोई बक्सा है तो बक्से को संदूक बोलते हैं अरबी में, ठीक है। तिजोरी उर्दू में बोलते हैं उसको संदूक, अरबी में बोलते हैं संदूक, हिंदी में तिजोरी समझ लीजिए या कोई बक्सा समझ लीजिए। आखिरी, उर्दू में आखिरी बोलते हैं, अरबी में आखिर बोलते हैं। उर्दू में आखिरी बोलते हैं, अरबी में आखिर बोलते हैं, हिंदी में भी आखिरी बोलते हैं। फ़िक्र, फ़िक्र उर्दू में फ़िक्र बोलते हैं,
अरबी में फ़क्कर बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्या फ़िक्र कर रहे हो, यानी क्या सोच रहे हो, किस फ़िक्र में डूबे हो, यानी किस सोच में डूबे हो। ठीक है, तो अरबी में उसको फ़क्कर बोलते हैं। फ़क्कर यानी सोचना, हिंदी में सोचना बोलते हैं। ज़िक्र, ज़िक्र करना मतलब याद करना। तो हिंदी और उर्दू में ज़िक्र बोलते हैं, अरबी में ज़क्कर बोलते हैं, और हिंदी में याद करने को याद करना बोलते हैं। ठीक है, किसी को याद करेंगे यानी उसका ज़िक्र कर रहे हैं, तो अरबी में ज़क्कर बोलते हैं। बस, बस यानी रहने दो। आदमी कहता है ना बस रहने दो, तो उर्दू में भी बस बोलते हैं, अरबी में भी बस बोलते हैं, हिंदी में भी बस बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं। काफ़ी, काफ़ी कहते हैं ना ये काम काफ़ी हो गया, ये पैसा काफ़ी है, खाना काफ़ी है, यानी ज़्यादा है, यानी हो गया। ठीक है, तो अरबी में उसको कफ़ी बोलते हैं। कफ़ी, उर्दू में काफ़ी बोलते हैं, अरबी में कफ़ी बोलते हैं, और हिंदी में बस, सिर्फ, ज़्यादा ऐसे बोलते हैं। कहवा, कहवा देखिए उर्दू में भी कहवा बोलते हैं, और अरबी में उसी अल्फाज को गहवा बोलते हैं। कहवा नहीं बोल के गहवा बोलते हैं, और हिंदी में चाय बोलते हैं या कॉफ़ी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको अरबी में गहवा बोलते हैं। फ़क्त, फ़क्त उर्दू में भी फ़क्त बोलते हैं, अरबी में भी फ़क्त बोलते हैं, और हिंदी में भी फ़क्त बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं। शख्स, आदमी को शख्स बोलते हैं, लोग को शख्स बोलते हैं। जैसे कई आदमी हैं तो कहेंगे अशख़ास, यानी बहुत से लोग हैं, जमा हो गया, तो शख्स कह सकते हैं या नफ़र कह सकते हैं अरबी में। उर्दू में शख्स कहेंगे, नफ़र नहीं कहेंगे। हिंदी में उसका मतलब होता है लोग या आदमी। रक़्स, रक़्स का मतलब नाच करना। उर्दू में भी रक़्स बोलते हैं, अरबी में भी रक़्स बोलते हैं, और हिंदी में नाचना या नाच करना। रक़्क़ासा, उर्दू में रक़्क़ासा बोलते हैं, अरबी में भी रक़्क़ासा बोलते हैं, और हिंदी या उर्दू में कहते हैं नाचने वाली। कोई नाचने वाली हो उसको अरबी में रक़्क़ासा बोलते हैं, उर्दू में भी रक़्क़ासा बोलते हैं। दोस्तों, इस तरीके के बहुत से अभी अल्फ़ाज हैं जो हमें अभी याद नहीं आ रहा है। इंशाअल्लाह याद आएगा तो मैं वैसे वैसे आपको वीडियो बना कर के दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर इस तरीके से अरबी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। एक और चीज़ कह दूं भाई, वीडियो लोग देख लेते हैं लेकिन ना कोई कमेंट्स करते हैं, ना कोई लाइक्स देते हैं। क्या पता हमारी वीडियो को लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप हमें कमेंट्स करके बताएं या लाइक्स भी किया करें। अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दें, मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर करें। इसे कहा जाता है ना कि जो आदमी कुछ नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, नकारा कहते हैं, बेकारा कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो कम से कम लाइक करें या डिसलाइक ज़रूर करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।